अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं आपको फिज़िक्स न्यू पैक्टा की बुक है, ये आप देख भी सकते हैं पैक्टा की। इसका चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये 2.1 है न्यूमेरिकल्स। ये आज मैं आपको सबको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको एक मिनट यार, अब तो हाँ, उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल्स दिखाया मैंने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 अंडर रूट 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारा फार्मूला लगता है वो है, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सब कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप सबको आने चाहिए। तो क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, लो क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई और डॉट मतलब वहाँ दरम्यान में डॉट। अब ए क्रॉस बी का होता है ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी सिन थीटा। ए क्रॉस बी जो है वो ए बी सिन थीटा के बराबर होता है। दिख रहा है? ये बच्चों दिख रहा है? थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कैमरा की है थोड़ी सी, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अब ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कोस थीटा, ये हो गया सेकंड। ये क्रॉस मैग्नीट्यूड, क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट, और ये डॉट का फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों को हम डॉट क्रॉस फार्मूलाज कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्केलर इनके वेक्टर्स इनको दिए हुए हैं इन्होंने, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब इनका एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जी, ये देखो, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल ए बी सिन थीटा डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, जिसे हम डिवाइड कर देंगे ए बी कोस थीटा से। ये अब ए बी सिन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा वो टेन थीटा के बराबर होता है, टी ए एन जिसे हम कहते हैं टेन थीटा, वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ टेन थीटा लिख देंगे, टेन थीटा बस। अब उन्होंने ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमें दी है 4√3 के, तो हम 4√3 लिखेंगे, 3 ओवर हम कर देंगे 4 को। नो 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 नो, ये ए मल्टीप्लाई बी की उन्होंने वैल्यू दी है, हमें 4, और ए बी कोस थीटा की वैल्यू दी है 4√3। अब √4 से कट जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/3। अब आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। ये इसके आगे हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप अगर करेंगे ये 3 का अंडर रूट आप लेंगे, 3 का अंडर रूट लेके आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो आपका टेन थीटा इक्वल जाएगा 60 डिग्रीज। नहीं, 60 डिग्रीज नहीं आएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप इन दो वैल्यूज को, आप जब इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, 1/√3 को आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको
थीटा इक्वल्स tan यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो tan जब ऊपर को जाएगा तो उसकी नेगेटिव में पावर हो जाएगी, tan -1 tan -1, और आगे आप उसकी वो लिख दीजिएगा, वैल्यू लिख लीजिएगा, आगे आप उसकी वो वैल्यू लिखेंगे तो आपका 60 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। इसको हम आंसर की तरह मार्क कर देते हैं। अब बच्चे कुछ गलती करते हैं कि वो टेंशन थीटा वैसे ही छोड़ देते हैं। हमेशा थीटा मतलब एंगल होता है, अगर एंगल अकेला है फिर आंसर आया तो फिर आंसर ठीक है, अगर एंगल के साथ कोई चीज़ है और उसका आंसर अगर एंगल के साथ कोई चीज़ है और उसका आंसर अगर एंगल के साथ कोई चीज़ है और उसका आंसर आप तो और उसके आगे कोई इक्वल्स 2.16 लिखा है तो आप उसी उसी अंडर आप उसे आंसर मत समझिएगा, क्योंकि अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको tan के एंगल के साथ वाली हर वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद या आपके पास जो एंगल आएगा वही आंसर होगा। कभी एंगल को आपने अकेला नहीं छोड़ना। ऐसे बच्चे करते हैं एफएससी में उनके नंबर कट जाते हैं। मैंने एफएससी की हुई है, मेरी उम्र शायद कम लगे लेकिन मैं एफएससी कर चुका हूँ पहले से, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। मेरे नंबर काफ़ी कटे इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से मेरे नंबर कटे हैं थोड़े से, तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसी गलती आगे से ना हो जी। अगला क्वेश्चन भी मैं अभी करा देता हूँ।